इस वीडियो में बात करेंगे नोएडा एक्सप्रेसवे की। मई 2023 में भी हमने एक वीडियो बनाई थी दैट नोएडा एक्सप्रेसवे सबसे ज्यादा रिच लोकेशन होगी, सबसे ज्यादा प्रीमियम भी इसी लोकेशन में आएगा। पूरे गौतम बुद्ध नगर में इससे ज्यादा अच्छी वाइब भी कहीं और नहीं होगी। ऑल्दो उस वीडियो में भी काफी लोगों ने उल्टे सीधे कमेंट्स किए थे। खैर, इस वीडियो में नोएडा एक्सप्रेसवे के बारे में 7 पॉइंट्स में बात करेंगे। बट इस टॉपिक पे बात करने से पहले इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड दैट अंडर 10 लाख की पॉपुलेशन में नोएडा को इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है। नोएडा से वेस्ट मैनेजमेंट स्पेसिफिकली आसपास के शहरों को सीखना चाहिए, रादर देन टेलिंग ये वाली स्टोरी के जिस शहर का इंफ्रा खराब होता है वहां का रियल एस्टेट बढ़ता ही रहता है, क्योंकि दिल्ली से गुड़गांव डेली ट्रैवल करने में ट्रैफिक और पानी से परेशान होके आदमी को गुड़गांव में अपने ऑफिस के आसपास ही खरीदना पड़ेगा ही। इट इज वेरी ऑब्वियस दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया बेयर मिनिमम डिजर्व्स गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ हवा, साफ पानी। जो गुड़गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं, इस तरह की चीजों को आई डोंट थिंक इस तरह की स्टोरीज से जस्टिफाई करना चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू आवर टुडेज टॉपिक विच इज नोएडा एक्सप्रेसवे। सो फर्स्ट पॉइंट में नोएडा अथॉरिटी कुछ बिल्डर प्लॉट्स की स्कीम लाई है। सेक्टर 44 में 3.5 एकड़ का ग्रुप हाउसिंग प्लॉट और 3 कमर्शियल प्लॉट सेक्टर 96 और 98 में 6-6 एकड़ के, और ऑलमोस्ट 12.8 एकड़ का कमर्शियल प्लॉट सेक्टर 108 में पास लॉरियट के आगे वाला पार्ट। और आपको पिछली वीडियोस में बताया भी है कि 6 एकड़ से बड़े कमर्शियल प्लॉट ऑटोमेटिकली मिक्स्ड यूज होंगे, जिसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों एक्टिविटीज हो सकती हैं। अब आप इन 4 कमर्शियल प्लॉट्स, 3 प्लॉट सेक्टर 96 और 98 और एक सेक्टर 108 वाले का अगर रिजर्व प्राइस देखेंगे तो ऑलमोस्ट 70 से 75 करोड़ रुपए पर एकड़ है। और ये जो 108 वाला लैंड है जो 13 एकड़ से भी कम है, 1000 करोड़ के आसपास का लैंड का रिजर्व प्राइस है। अब आप खुद सोचो, खुद बताओ कि किस कैटेगरी का डेवलपर 12.5-13 एकड़ का लैंड 1000 करोड़ का ले पाएगा, और अगर इस लैंड पार्सल पे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स लाएगा तो किस प्राइस में वो सेल कर पाएगा। आई एम श्योर आपको हमारी वीडियोस देखने के बाद बेसिक कैलकुलेशंस का तो आइडिया हो ही गया होगा। वैसे नोएडा अथॉरिटी भी बहुत समझदारी से लैंड ला रही है, बहुत कंट्रोल्ड सप्लाई में प्लॉट्स वो रिलीज कर रही है। अब इस सप्लाई के कंट्रोल को आप सही भी बोल सकते हो कि एक साथ ओवर सप्लाई ऑफ लैंड्स ना हो, और आप गलत भी बोल सकते हो क्योंकि कंट्रोल करके सप्लाई ला रहे हैं तो मैक्सिमम डेवलपर्स उसी लैंड पार्सल में बिड करेंगे, तो महंगे प्राइस में, महंगे रिजर्व प्राइस में नोएडा अथॉरिटी बेच पा रही है। जैसे सेक्टर 146 में 7 ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स हैं, अभी तक डैजनैक और गोदरेज को ही दिए हैं। सेक्टर 151 में 6 ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स हैं, अभी तक सिर्फ 2 ही डेवलपर्स को दिए हैं, एक्सपीरियन और काउंटी को। अब सेकंड पॉइंट में बात करते हैं 3 अपकमिंग ब्रांडेड रेजिडेंसेज ऑन नोएडा एक्सप्रेसवे, जिनके न्यूज आने के बाद, जिनके स्टार्ट होने के बाद पूरे दिल्ली एनसीआर में काफी अच्छा बज क्रिएट हो गया है। आपको पहले इन 3 प्रोजेक्ट्स की बेसिक डिटेल्स बता देते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उनके लिए तो काम का है ही, लेकिन जो नोएडा में इन्वेस्ट कर चुके हैं, करना चाहते हैं, उनके लिए भी काम का है। पहला प्रोजेक्ट है ट्रम्प टावर्स, पार्ट ऑफ M3M कलिनन, 33,500 प्लस अदर चार्जेस, ऑल इंक्लूसिव लेस देन 37,000, ऑलमोस्ट 36,500 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट। 5,000 और 5600 स्क्वायर फीट के आसपास के 2 4 बेडरूम के वेरिएंट्स। पेमेंट प्लान 30% अभी, 40 ऑन स्ट्रक्चर, 30 ऑन पोजेशन, एंड इन ट्रम्प देयर आर ओनली 120 ऑड यूनिट्स। लेकिन आप ये मान के चलो, ये पूरा 13 एकड़ का प्रोजेक्ट ट्रम्प टावर्स कलिनन का रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोबारा कभी क्रिएट नहीं हो सकता। स्पेसिफिकली ये लोकेशन, ओवरऑल डिजाइन ऑफ द प्रोजेक्ट, फसाड, कमर्शियल में आने वाले ब्रांड्स, एवरीथिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट कैन नेवर बी क्रिएटेड अगेन इन द एंटायर नोएडा सिटी एवर। अब सेकंड ब्रांडेड रेजिडेंसेज ऑफ M3M अगेन विद जेकब एंड को ऑन नोएडा एक्सप्रेसवे इन सेक्टर 97, 32,000 रुपए पर स्क्वायर फीट ऑल इंक्लूसिव टाइप प्राइस के आसपास आना चाहिए। 2400, 4600, 6400 स्क्वायर फीट के आसपास के साइजेस। पेमेंट प्लान अगेन 30-40-30, और ये वाला लैंड भी मिक्स्ड यूज है। 6 एकड़ का तो इसमें कमर्शियल भी आएगा। ग्राउंड फ्लोर, अपर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे रेस्टोरेंट्स। आप यूट्यूब पे बुर्ज बिन घाटी जेकब एंड को दुबई सर्च कर सकते हैं। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेजिडेंशियल टावर दे आर मेकिंग इन दुबई विद जेकब। 2 BHK 20 करोड़ से 2 फ्लोर प्लेट का टॉप पे पेंट हाउस, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ तक के प्राइसिंग है वहां। आपने शायद वो रील देखी होगी कि 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ अगर है तो DM करो, वरना किसी को फॉरवर्ड करो। वो मेजरली इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो रील बनती है। अब थर्ड ब्रांडेड रेजिडेंसी जो आ रही है वो है M3M की ही एक दूसरी रियल एस्टेट कंपनी, स्मार्ट वर्ल्ड विद एलिसा, विच इज ऑल्सो अ फैशन ब्रांड इन सेक्टर 98, जस्ट एडजेसेंट टू जेकब वाला जो प्रोजेक्ट आ रहा है on Noida Expressway itself. Total land area of Smart World Delhi Saab is also 6 acres. वैसे just to let you know, I've seen few videos, few renders of these two projects combined. 6 एकड़ का एक प्रोजेक्ट, 6 एकड़ का दूसरा प्रोजेक्ट, बीच में वो रोड, वो पूरा ब्यूटिफिकेशन। आप ये मान के चलें ये 12 एकड़ का कंबाइंड पैच दिल्ली NCR में आज तक इस तरह का डिजाइन, इस तरह का फसाड कभी नहीं देखा गया है। बस आपको इतना ही बता सकते हैं, जब तक इनका रेरा नहीं आता आप लोग नहीं देखेंगे इनके वीडियोज और रेंडर्स। बट मार्क माई वर्ड्स ऑन दिस, इस तरह का फसाड और डिजाइन 12 एकड़ का इससे सुंदर, इससे ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट
अभी तक दिल्ली एनसीआर का कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होगा। और एली साहब में 3 और 4 बेडरूम्स, 3000 और 4000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स, टोटल अप्रोक्सीमेटली 250 यूनिट्स, सारे यूनिट्स वो यूनिटेक का गॉल्फ फेसिंग। टेंटेटिव प्राइस अगेन ऑल इंक्लूसिव शुड बी क्लोज टू 32,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। और इसी प्रोजेक्ट में एक टार में ब्रांडेड प्लस सर्विस अपार्टमेंट्स भी आएंगे, 1 and 2 बेडरूम्स, साइजेस अप्रोक्सीमेटली 800 से 1500 स्क्वायर फीट। सर्विस अपार्टमेंट्स में डिफरेंस ये होगा कि उसमें कौन सी आज सर्विसेज ऐड हो जाएंगी। एंड प्राइसिंग फॉर दिस सर्विस अपार्टमेंट्स आप मान सकते हैं रेजिडेंशियल अपार्टमेंट से थोड़ा कम। एंड अगेन इसमें भी कमर्शियल होगा, बेसमेंट में हाइपरमार्ट, ग्राउंड एंड फर्स्ट पे रिटेल, सेकंड फ्लोर पे अगेन रेस्टोरेंट्स। अब अगर आप इन 3 प्रोजेक्ट्स में से किसी में इंटरेस्टेड हैं, यू कैन व्हाट्सएप अस। बट इन प्रोजेक्ट्स के लॉन्च होने के बाद भी और स्पेसिफिकली डिलीवर होने के बाद नोएडा एक्सप्रेसवे की स्काईलाइन, नोएडा एक्सप्रेसवे का लुक एंड फील, द ओवरऑल वाइब everything will change. Only Mr. Pankaj Bansal has the guts to launch such branded residencies, इस तरह के प्राइसिंग इन नोएडा। और इस तरह का कमेंट करने से पहले कि ये सब ब्लैक मनी, बिल्डर, ब्रोकन नेक्सस, कौन ये वाली प्रॉपर्टीज लेगा, एक बार आप मेरे कहने पे यूट्यूब पे, गूगल पे, चैट जीपीटी पे ब्रांडेड रेजिडेंसीज के बारे में अक्रॉस द ग्लोब थोड़ा सा 5 मिनट का स्टडी करने के बाद ही कमेंट करें। ऑब्वियसली इनको कौन ले रहा है और कौन लेगा, बेसिकली जिनको लाइफ के सारे चेक बॉक्सेस चेक करने हैं, अपने अल्ट्रा HNI सर्कल में ही रहना है कि मेरे पास छतरपुर में फार्म हाउस भी है, दुबई में विला भी है, मुझे घोड़ी भी रखने आगे लाइफ में, मुझे सबसे महंगे और एक्सक्लूसिव कम्युनिटी में ही रहना है क्योंकि मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ। और आप ये देखो ऑल इंक्लूसिव ये प्रोजेक्ट्स का जो प्राइस है पूरे नॉर्थ इंडिया में, अदर देन DLF गोल्फ लिंक्स, जहाँ DLF डालियाज एंड ऑल, ये सबसे महंगे प्रोजेक्ट्स हैं। और जो लोग इन प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, जो ले रहे हैं, जो आने वाले टाइम में लेंगे, वो प्राइस जस्टिफिकेशन नहीं ढूंढ रहे इन प्रोजेक्ट्स का। LV का बैग 5 लाख का क्यों है, इसका आंसर खरीदने वाले नहीं ढूंढते। ऑल्दो पर्सनली आई विल नेवर बाय समथिंग टू शो ऑफ टू अदर स्पेसिफिकली। लग्जरी बहुत सब्जेक्टिव चीज है, आपके लिए लग्जरी कुछ और हो सकती है, मेरे लिए कुछ और हो सकती है, अंबानी जी के लिए लग्जरी का मतलब कुछ और हो सकता है। एक्चुअल कॉमन चीज आप लग्जरी के बारे में ये बोल सकते हैं कि बहुत कम लोग जो अवेल कर पाए। मेरी नजर में तो इंडिया की सबसे लग्जरी प्रॉपर्टी अंबानी जी का वंतारा है। थर्ड पॉइंट में बात करते हैं 3 प्राइम लैंड पार्सल्स की नोएडा एक्सप्रेसवे पे, जिनका जल्दी ही रेजोल्यूशन हो सकता है। एक है सेक्टर 128 में 70 एकड़ का लैंड जो शिप्रा का था, बट इसमें इंडिया बुल्स, शिप्रा, DLF और M3M मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व है, मल्टीपल FIRs हो रखी हैं। वी रियली होप कि यहाँ का इशू जल्दी सॉल्व हो, DLF आए, M3M आए, जो भी यहाँ पे लाएगा, क्योंकि लोकेशन इतनी अच्छी है और रेक्टेंगल 70 एकड़ का एक साथ कंसोलिडेटेड लैंड है। जो भी प्रोजेक्ट आएगा बहुत प्राइम प्रोजेक्ट होगा ऑन नोएडा एक्सप्रेसवे। सेकंड है यूनिटेक का 200 एकड़ लैंड, सेक्टर 96, 97, 98, ये सिक्का, जेकब, एली साहब के बैक साइड वाला एरिया। इस 200 एकड़ में से 100 एकड़ का तो गोल्फ कोर्स ही है। अब ऐसा सुन रहे थे कि नोएडा अथॉरिटी इस लैंड को कैंसिल करके वापस लेके दोबारा से बिड करेगी, और इस लैंड को लेने में चाहे अथॉरिटी से, चाहे यूनिटेक से, DLF, M3M, अडानी, इसी तरह के डेवलपर्स इंटरेस्टेड हैं। ये लैंड ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव होगा, और इस लैंड में तो स्पेसिफिकली वी रियली होप कि ये डील DLF के साथ ही हो। थर्ड लैंड पार्सल जिसका जल्दी ही रेजोल्यूशन हो सकता है ऑन नोएडा एक्सप्रेसवे, वो है एंटायर JP विश टाउन। JAL यानी JP एसोसिएट्स लिमिटेड इवेंचुअली एक्वायर हो ही रहा है along with all their assets and liabilities। डालमिया ग्रुप को CCI यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल भी मिल गया फॉर द एक्विजिशन, और जल को एक्वायर करने के लिए अडानी भी रेस में है। ये लैंड पार्सल भी किसी अच्छे बड़े कॉर्पोरेट कंपनी को ही जाएगा। जल्दी से JP का रेजोल्यूशन हो। JP विश टाउन जो इंग्लिश वाला विश बनना था, जो धीरे धीरे हिंदी वाला विश बन गया, वो जल्दी से दोबारा जैसा बनना था उसी तरह का बन के निकल के आए। अच्छा, आउट ऑफ दिस कॉन्टेस्ट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर WhatsApp कम्युनिटी विच वी हैव स्टार्टेड वेरी रिसेंटली। थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी ज्वाइन इन दैट कम्युनिटी। काफी लेटेस्ट अपडेट्स, रीसेल डील्स, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, प्रोजेक्ट के डिस्कशंस और भी बहुत कुछ हमारी तरफ से उसमें आता है। और कम्युनिटी मेंबर्स भी अपना पर्सपेक्टिव आपस में शेयर करते हैं, आपस में डिस्कस भी करते हैं। सो जो लोग इंटरेस्टेड हैं टू ज्वाइन, इनफैक्ट अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं, खरीदना चाहते हैं, इनफैक्ट आप रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं, आई विल पुट द लिंक ऑफ द कम्युनिटी ग्रुप टू ज्वाइन इन द डिस्क्रिप्शन, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब फोर्थ पॉइंट में बात करेंगे कि अगस्त 2025 में विच आर दी बेस्ट कमर्शियल ऑप्शंस ऑन नोएडा एक्सप्रेसवे। और बेस्ट देखिए, एक या दो ऑप्शंस ही हो सकते हैं ऑब्वियसली। सो बेस्ट कमर्शियल इज M3M Cullinan इन द शॉप कैटेगरी, Daznac Yuva in the studio category and Purvanchal Skyline Vista as well as ACE 153 in the office category। और ये मैंने बिल्डर, करंट रेट्स, लोकेशन, पर्टिकुलर यूनिट, रीसेल की डील्स, ओवरऑल हम जो पैकेज करके दे सकते हैं, सारे 10 रीजंस को कंसिडर करके ये प्रोजेक्ट्स का नाम लिया है। और कमर्शियल में मेजरली आप 3 चीजें ले सकते हैं
कमर्शियल स्टूडियो, अपार्टमेंट, ऑफिस स्पेस या दुकान, तीनों के अपने फायदे अपने नुकसान है। किसी में रेंटेबिलिटी ज्यादा है, किसी में एप्रिसिएशन का स्कोप ज्यादा है, किसी में आरओआई ऑन इन्वेस्टेड वैल्यू ज्यादा है। और इन सब चीजों का क्या लॉजिक है वो अपने आप में एक डिटेल टॉपिक है। सो इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं नोएडा एक्सप्रेसवे पे किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आप ट्राई करें कि हमसे मिलके डिस्कस करें, कमर्शियल फोन पे नहीं डिस्कस हो पाता। और आप में से जो लोग 3 से 4 लाख का मंथली रेंटल कंसोलिडेटेड एक प्रॉपर्टी से विद रिवर्स आरओआई ऑफ ऑलमोस्ट 8 से 9% के आसपास, अगर आप इस टिकट साइज यानी 4 से 5 करोड़ के आसपास की रेंज में आप देख रहे हैं, तो आप मुझे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब 5th पॉइंट में एक नेग्लेक्टेड अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का रीसेल में प्राइस सेट करेंगे, क्योंकि अब उस प्रोजेक्ट का टाइम आ गया है। प्रोजेक्ट का नाम है गोदरेज ट्रॉपिकल आइल, इनफैक्ट गोदरेज जार्डिनिया भी, इन सेक्टर 146। हमने अपनी वीडियोस में ही जब ये प्रोजेक्ट्स आए थे तो ये बोला था कि इन रीजंस की वजह से इन प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट ना करें। और आप रिजल्ट भी देखें कि पिछले 1.5 साल 2 साल जब से ये प्रोजेक्ट इनफैक्ट आके सोल्ड आउट भी हो गए थे, लंबी लाइन भी लगी थी, लेकिन कोई खास प्रीमियम इन प्रोजेक्ट्स पे नहीं मिला है। और ये तो देखो, अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए, होने के बाद बताना कि अब आपको ये करना चाहिए था या ये करना चाहिए था, वर्सेस हम आपको बोल रहे हैं कि ऐसा होगा और फिर दोबारा 2 साल बाद 1.5 साल बाद आके आपको बोल रहे हैं कि देखो इन प्रोजेक्ट्स में कोई प्रीमियम नहीं आया था, देखो हमने बोला था कि नोएडा एक्सप्रेसवे पे इस तरह के प्राइसिंग आएंगे, इस तरह की वाइब आएगी। और वही चीजें जब सामने हो रही हैं तो हमें आपको बताना तो पड़ेगा, याद तो दिलाना पड़ेगा। जो लोग पुराने हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारी वीडियोस काफी टाइम से देख रहे हैं। नाउ कमिंग बैक टू गोदरेज के सेक्टर 146 वाले प्रोजेक्ट्स। अब क्योंकि नोएडा एक्सप्रेसवे पे प्राइसिंग आने वाले प्रोजेक्ट्स की कुछ और होनी है, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स, बहुत सारे अच्छे ऑफिसेस इस लोकेशन में अब डिलीवर होने वाले हैं, और 50% तो एटलीस्ट सारे ऑफिस की बिल्डिंग्स ऑक्यूपाई भी होनी है। और इस पार्ट ऑफ एक्सप्रेसवे पे माई वन कंस्ट्रक्शन न्यू प्रीमियम प्रोजेक्ट की सप्लाई है भी नहीं। तो सारे रीजंस को अंडरस्टैंड करते हुए इन प्रोजेक्ट्स का आज से प्रीमियम हम सेट कर देते हैं। आउटर यूनिट्स 1500 से 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट डिपेंडिंग ऑन द फ्लोर, और इनर यूनिट्स यानी नोएडा एक्सप्रेसवे फेसिंग यूनिट्स 2 से 2500 रुपए पर स्क्वायर फीट डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर यूनिट। अब जिन लोगों के यूनिट्स हैं इन प्रोजेक्ट्स में, इससे कम में आपको नहीं बेचना है, और जो लोग नोएडा एक्सप्रेसवे पे इस प्राइसिंग स्ट्रक्चर में खरीदना चाहते हैं, वो अगर इस प्रीमियम पे आपको मिले, थोड़ा बहुत कम मिले, तो आपको इमीडिएटली खरीदना है। और जो लोग इसको पोजेशन तक रखेंगे भी, चाहे खुद यूज नहीं भी करेंगे, रेंटल्स बहुत इन प्रोजेक्ट्स के हाई रहने वाले हैं, क्योंकि सप्लाई ऑफ माई वन कंस्ट्रक्शन अदर देन गुलशन डायनेस्टी, आप देखो सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है एसके ओरायन जो अभी तक लॉन्च हुए हैं। 3-4-5 प्रोजेक्ट्स और आएंगे सेक्टर 146 में ही, लेकिन गोदरेज वाले प्रोजेक्ट्स को मेन एक्सप्रेसवे पे होने का बेनिफिट मिलेगा। और जिन लोगों ने एसके ओरायन में खरीदा हुआ है, आपका भी पोजेशन अब जल्द आने वाला है, आप भी अपने यूनिट को अभी बिल्कुल भी ना बेचें। अब 6th पॉइंट में बात करने से पहले थोड़ा बात कर लेते हैं फिनटेक वर्ल्ड के पोस्टर बॉय विशाल भार्गव जी की भी। उनका एक बहुत प्रोमिनेंट यूट्यूब चैनल थिंक स्कूल के ऊपर एक रिसेंटली पॉडकास्ट आया था, बट सैडली एंड नॉट टू आवर सरप्राइज, थिंक स्कूल इज ऑल्सो कनेक्टेड टू 01/0 था। आप लोग भी ना ट्राई करो, आप हाउस ऑफ कार्ड्स गूगल करना, एक साथ अलग अलग मीडिया हाउसेज, अलग अलग न्यूज हाउसेज ने सेम वर्ड्स कट टू कट करके सारे आर्टिकल्स एक टाइम पे कैसे जनरेट हो गए। सो आई एम टेलिंग यू अगेन, एवरीथिंग अराउंड यू इज प्लान्ड। पर्पस देखो सिंपल है, अगर दिल्ली एनसीआर का जितना टर्नओवर, जितना इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में जाता है, अगर इस तरह के वीडियोस और इस तरह के आर्टिकल्स बनाने से उसका 1% भी रिफ्लेक्ट होके अगर जीरोधा को मिल जाता है, तो वो बहुत बड़ा नंबर है। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, अगर आप गोदरेज ट्रॉपिकल आइल के अलावा आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टेड हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन में बिल्डर ने सारी इन्वेंट्री सेल कर दी है, तो रीसेल का रेट अभी सेट नहीं हो पा रहा है। अगर आपका ऐसा कोई प्रोजेक्ट है, आप इस वीडियो के कमेंट्स में डालें, हम अगले पार्ट में, अगली वीडियोस में सारे प्रोजेक्ट्स का क्यूमुलेटिव एक वीडियो बना के रीसेल के अंडर कंस्ट्रक्शन के प्राइसेस हम सेट करेंगे। अब 6th पॉइंट में बात करेंगे ऑल मेजर टॉप प्रोजेक्ट्स कमिंग अप ऑन नोएडा एक्सप्रेस। 3 ये प्रोजेक्ट्स हैं, ट्रम्प, जेकब एंड एलिसा, विच आर ब्रांडेड रेजिडेंसीज। मैक्स का सेक्टर 16B वाला प्रोजेक्ट जो दिल्ली 1 का टेक ओवर प्रोजेक्ट है, वो जब भी आ पाएगा। नेक्स्ट है मैक्स का सेक्टर 105 में अगेन मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट। इसमें ये ऑफिस सेल नहीं करेंगे, स्टूडियो और अपार्टमेंट सेल करेंगे। साइजेस अप्रोक्सीमेटली जो इनका स्टेज 128 प्रोजेक्ट था उसी के आसपास आएगा, और प्राइस आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 25-26 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट। इसके अलावा एक्सपीरियन और काउंटी के 5-5 एकड़ के प्रोजेक्ट इन सेक्टर 151। एक्सपीरियन का प्रोजेक्ट क्लोज टू 17-17.5 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट आना चाहिए। काउंटी का प्रोजेक्ट क्लोज टू 18,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का आना चाहिए। एक्सपीरियन के अंदर साइजेस 1800-2000 स्क्वायर फीट के आसपास का एक वेरिएंट, 2500 स्क्वायर फीट के आसपास दूसरा वेरिएंट,
3200 स्क्वायर फीट के आसपास का लास्ट वेरिएंट। बट काउंटी के अंदर साइजेस काउंटी 160 टाइप के आएंगे, 3500, 4500 और 6000 स्क्वायर फीट के आसपास। एंड लास्टली महागुन मेडालियो सेक्टर 107, वेरी गुड लोकेशन, being taken over by Ace Group. Ace महागुन मेडालियो की भी EOI स्टार्ट हो चुकी हैं। These are the sizes and price also is very competitive, 17,000 रुपए का बेसिक प्राइस। Also one of the most awaited project by L&T, their first project in नोएडा, उसको भी सुप्रीम कोर्ट से क्लियरेंस मिल गया है। जल्दी इस प्रोजेक्ट को भी यूपी रेरा का लाइसेंस मिल जाएगा। These are the sizes, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब 7 पॉइंट में बात करेंगे एक अपकमिंग सजेस्टेड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ऑन यमुना एक्सप्रेसवे, नॉट नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। जो लोग क्लोज टू 1.25 करोड़ से 2.25 करोड़ की रेंज में कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, तो गॉर्स ग्रुप का सेक्टर 22D में एक अच्छा प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। अगर मैं आपको बेसिक डिटेल्स बताऊं तो लैंड पार्सल इज क्लोज टू 11.8 एकर्स, नंबर ऑफ टावर्स विल बी क्लोज टू 9, नंबर ऑफ टावर्स इन द फेज 1 विल बी 7 और 2 टावर्स और आएंगे जिसमें और बड़े साइजेस ये लाएंगे। नंबर ऑफ यूनिट्स आर क्लोज टू 950। 3 बेडरूम अप्रोक्सीमेटली 1800 स्क्वायर फीट, 4 बेडरूम अप्रोक्सीमेटली 2400 स्क्वायर फीट, अप्रोक्सीमेटली 75,000 स्क्वायर फीट का अच्छा लग्जरी क्लब हाउस और उसके अलावा 30,000 स्क्वायर फीट का टेरेस पे अलग एमिनिटीज, 34 फ्लोर के आसपास की बिल्डिंग रहेगी, उसके ऊपर काफी सारी एमिनिटीज वहां पे भी आएंगी। पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट, हफीज कॉन्ट्रैक्टर विल बी दी प्राइम आर्किटेक्ट। काफी लोग थोड़ा लेट डिसाइड करने की वजह से एलडी को बैलेंस ऑफ ब्लिस काफी लोगों ने मिस किया, पूर्वांचल का प्रोजेक्ट मिस किया, एस वर्डे मिस किया। इस प्रोजेक्ट को आप मिस ना करें अगर आप इस रेंज के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो बेसिक प्राइस विल बी क्लोज टू 8,000, 8200-8300 रुपए पर स्क्वायर फीट, प्लस अदर चार्जेस, प्लस पीएलसी। अब गोइंग फॉरवर्ड एक काम करते हैं हम ना, कोई भी प्राइसिंग ना ऑल इंक्लूसिव ही अंडरस्टैंड करेंगे। ऑल इंक्लूसिव का मतलब क्या है कि बीएसपी, अदर चार्जेस, पोजेशन चार्जेस, पीएलसी, जीएसटी, एवरीथिंग इंक्लूडेड, क्योंकि किसी प्रोजेक्ट का 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट महंगा है और किसी का 12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट सस्ता है, क्योंकि हम ऑल इंक्लूसिव कई बार नहीं कंपेयर करते हैं। तो ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट शुड बी क्लोज टू 9,500 रुपए पर स्क्वायर फीट। और पूर्वांचल और एलडी को भी क्लोज टू 9,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का आया था। एस वर्दे क्लोज टू 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का आया था। तो उनके बीच के आसपास का इसमें प्राइस आएगा। और 2400 स्क्वायर फीट का 4 बेडरूम, ये बहुत अच्छा वेरियंट है क्योंकि सुपर टू बिल्टअप का लोडिंग इज ऑल्सो वेरी लेस इन दिस प्रोजेक्ट, क्लोज टू 25%। तो काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी ये। अब वीडियो को एंड करने से पहले दोबारा नोएडा एक्सप्रेसवे पे आते हैं, जिसमें थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। आप दिल्ली से नोएडा में ट्रैवल कर रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, नोएडा में आप एंटर करते हैं। शुरू में मैक्स का सेक्टर 16B वाला प्रोजेक्ट, फिर M3M कलिनन, ट्रम्प टावर्स, जेकब, एलिसाब, वो यूनिटेक वाला लैंड पार्सल M3M लेगा, DLF लेगा, शिप्रा वाला कोई ना कोई लेगा, मैक्स एस्टेट्स 128, मैक्स का सेक्टर 105 वाला प्रोजेक्ट जब डिलीवर होगा। इनफैक्ट सेक्टर 129 वो अपने आप में बहुत सुंदर सेक्टर निकलेगा, उसमें गुलशन का द जी रेजिडेंसीज वो भी ट्राई कर रहे हैं किसी अच्छे ब्रांडेड को लाने का। तो ओवरऑल नोएडा एक्सप्रेसवे का लुक एंड फील, द वाइब, द काइंड ऑफ बिल्डिंग्स, आउटर फसाड, लाइटिंग का भी एक पहले नोएडा अथॉरिटी ने निकाला था कि आपको 25% बिल्डिंग के फसाड में उसको लाइटेड करना पड़ेगा। नोएडा एक्सप्रेसवे सिर्फ नोएडा के लिए नहीं है, पूरे दिल्ली एनसीआर, इनफैक्ट पूरे नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे अगले 4-5 साल के अंदर जो वाइब यहाँ पे क्रिएट होने वाली है वो आप वर्ल्ड की किसी भी इंटरनेशनल सिटी से कंपेयर कर पाएंगे। और आगे आने वाली वीडियोस में लेऑफ्स के बारे में बात करेंगे, गुड़गांव रियल एस्टेट के बारे में बात करेंगे, वृंदावन को भी थोड़ा टच करेंगे, और जो प्रोजेक्ट्स आके काफी हद तक सोल्ड आउट हो गए, चाहे वो पूर्वांचल का था, चाहे एस वर्डे, चाहे एलडी को, चाहे प्रेस्टीज, उसमें कितनी यूनिट्स एक्चुअली में सेल हुई, कितनी बची, आज की तारीख में क्या प्राइस है, कौन से यूनिट्स अच्छे थे, कौन से नहीं थे, उनके बारे में आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले एक अच्छी बात अभी रिसेंटली मैंने कहीं सुनी कि वही लोग लाइफ में बिना प्राइस टैग देख के खरीद पाते हैं जो बिना घड़ी देख के अपना काम करते हैं। तो काम करें, मेहनत करें, आगे बढ़ें। आई विश हमारी वीडियोस देखने वाले सारे लोग दुनिया से जाने से पहले लाइफ की सारी लग्जरी एंजॉय करें, तो दैट लास्ट के 20-25 साल में काम करने की मजबूरी ना हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो। आप हमें व्हाट्सएप करें अगर आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं। आप हमारे कम्युनिटी ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, वील सी यू